एवरीवन, स्टार्ट करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस का फर्स्ट प्रॉब्लम। डिटरमाइन स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम गवर्न बाय द इक्वेशन। और क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दिया है। इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें डी क्यूब वाई ऑफ टी अपॉन डी टी क्यूब दिया है, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर। राइट साइड देखो, इक्वेशन इक्वल साइन के राइट साइड डी क्यूब एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब दोनों साइड के इक्वेशन में आपको टी दिख रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन दिया आपको, ये कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस का इक्वेशन है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला नहीं है कि कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस है करके, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर टी के जगह एन दिया होता तो वो डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस होता। और वैसे भी यहाँ पर डेरिवेटिव दिया है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिस्क्रीट टाइम में डिफरेंस इक्वेशन होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये इक्वेशन जो है ये कंटिन्यूस टाइम है, तो इसका मतलब मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है, करेक्ट। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है तो उसके पहले फॉर्मूलेस डिस्कस करते हैं। y ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है y ऑफ s। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये y ऑफ टी है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा y ऑफ s। नेक्स्ट, डी वाई ऑफ टी अपॉन डी टी सिंगल डेरिवेटिव है। अब d अपॉन डी टी सिंगल डेरिवेटिव है तो उसका लैप्लास होगा s, एंड y ऑफ t का लैप्लास होगा y ऑफ s। तो इसलिए इसका टोटल का लैप्लास मिला s y ऑफ s। तो चेक करो, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या होगा। डबल डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पर s स्क्वायर आएगा, एंड y ऑफ t का लैप्लास y ऑफ s। फिर उसके बाद डी क्यूब है तो s क्यूब आएगा, y ऑफ t का लैप्लास y ऑफ s। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों टर्म्स के मुझे लैप्लास मिल गए। जैसे y का लैप्लास आपने कैलकुलेट किया, सेम वैसे x का भी यही रहेगा। सेम फॉर्मूलेज है, बस y को मैंने x से रिप्लेस किया है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये दोनों फॉर्मूलेज देखने के बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट डी क्यूब वाई ऑफ टी अपॉन डी टी क्यूब, इसका है एस क्यूब वाई ऑफ एस। सेकेंड का है एस स्क्वायर वाई ऑफ एस। थर्ड का है एस वाई ऑफ एस। नेक्स्ट है वाई ऑफ एस। एंड राइट साइड सेम डी क्यूब एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी क्यूब का एस क्यूब एक्स ऑफ एस। नेक्स्ट इज एस स्क्वायर, नेक्स्ट इज एस, एंड लास्ट इज एक्स ऑफ एस, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड की इक्वेशन में देखो वाई ऑफ एस कॉमन है, राइट साइड के इक्वेशन में एक्स ऑफ एस कॉमन है। तो वाई ऑफ एस मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये इक्वेशन बच गया। राइट साइड मैंने एक्स ऑफ एस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ये इक्वेशन बच गया, करेक्ट। अब इसके बाद मुझे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब y मतलब आउटपुट होता है और x मतलब इनपुट होता है। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है तो भी आपको y मतलब आउटपुट ही लेना है, x मतलब इनपुट ही लेना है। तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। तो राइट साइड एक्स ऑफ एस जो है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, वो डिनोमिनेटर में आएगा। और लेफ्ट साइड का ये जो इक्वेशन है उसको राइट साइड लेके जाओ, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो नेक्स्ट आएगा वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू राइट साइड का इक्वेशन डिवाइड बाय लेफ्ट साइड का इक्वेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये ट्रांसफर फंक्शन जो हमें मिला है, ये ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्यू ऑफ एस, एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ऑन लेफ्ट साइड। एक्स ऑफ एस से अगर मैं ये इक्वल साइन के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई क्यू ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एस अपॉन क्यू ऑफ एस। इसमें देखो क्यू ऑफ एस अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट। इज इक्वल्स टू, जैसे लेफ्ट साइड का रेशो आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेम वैसे राइट साइड का रेशो भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। बस एक बात का ध्यान रखो, लेफ्ट साइड देखो फर्स्ट रेशो में न्यूमरेटर में क्यू ऑफ एस है, तो राइट साइड भी न्यूमरेटर में क्या लेना है, 1 लेना है। जहाँ पर q है वहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर का इक्वेशन आ गया, इनटू न्यूमरेटर का इक्वेशन अपॉन 1 आएगा। अब लेफ्ट साइड देखो सेकेंड रेशो में डिनोमिनेटर में q है, इसलिए राइट साइड सेकेंड रेशो में डिनोमिनेटर में 1 है। तो लॉजिक क्या है, जहाँ पर q है वहाँ पर 1 दिखना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्यू ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। एंड वाई ऑफ एस अपॉन क्यू ऑफ एस, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट।
नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 इसमें देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ये एस क्यूब प्लस 3s² माइनस 2s प्लस 0.5 इंटू क्यू ऑफ एस होगा इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस इंटू 1, करेक्ट। अब इसके बाद क्यू ऑफ एस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिल गया आपको। अब सेम जैसे हमने इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन तैयार किया, सेम वैसे इक्वेशन 2 से मैं सेकेंड इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्यू ऑफ एस मैंने अंदर लिया तो वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन मिल गया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब उसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिया। नेक्स्ट, अब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये लैप्लास डोमेन में, मुझे इसका टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है, दैट इज इनवर्स लैप्लास करना है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज तो हमने देखे, सेम वैसे इनवर्स लैप्लास के फॉर्मूलेज देखो। एस क्यूब एक क्यू ऑफ एस है, एस क्यूब है मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव होगा, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्यूब आ गया, एंड क्यू ऑफ एस का इनवर्स क्यू ऑफ टी। सेम वैसे ही एस स्क्वायर के टाइम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, एंड क्यू ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास क्यू ऑफ टी। सेम वैसे ही एस क्यू ऑफ एस के टाइम, एस सिंगल एस है मतलब यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव आएगा, एस स्क्वायर है तो डबल डेरिवेटिव, एस क्यूब है तो ट्रिपल डेरिवेटिव, क्यू ऑफ एस का क्यू ऑफ टी इनवर्स लैप्लास, क्यू ऑफ एस है तो क्यू ऑफ टी, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी इसमें कोई एस नहीं है तो यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, एंड एक्स ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास एक्स ऑफ टी। तो ये सब की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिल गए, करेक्ट। तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो एस क्यूब क्यू ऑफ एस को डी क्यू ऑफ टी अपॉन डी टी क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर क्यू ऑफ एस को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पर है देखो डी स्क्वायर क्यू ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर। सेम वैसे ही आगे का इक्वेशन। अब इसके बाद डी क्यूब अपॉन डी टी क्यूब, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थ्री डॉट्स लिए। सेकेंड में देखो डबल डेरिवेटिव है इसलिए मैंने यहाँ पर डबल डॉट लिए। सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल डॉट, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पर भी कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ये सेम वैसे ही रहेगा, करेक्ट। तो ये डॉट के इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ डेरिवेटिव, सिंगल डॉट है तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डॉट डबल डेरिवेटिव, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद इंट्रोडक्शन के लेक्चर में देखो, फॉर्मूलेज के लेक्चर में मैंने आपको एजम्पशंस बताए थे, करेक्ट। तो एजम्पशंस देखते हैं। कंटिन्यूस टाइम के टाइम क्यू ऑफ टी को मैंने Q1 ऑफ टी एज्यूम किया, तो Q डॉट ऑफ टी को क्या एज्यूम करेंगे, Q1 डॉट, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू Q1 है तो Q का डेरिवेटिव लिया तो Q1 का भी डेरिवेटिव होगा, एंड Q1 का जो डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू Q2 लिया। चलो और एक बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। Q का डॉट था ना यहाँ पर, तो वो डबल डॉट हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया, तो Q1 का भी डबल डेरिवेटिव होगा, लेकिन Q2 का सिंगल डेरिवेटिव, एंड Q2 डॉट इज इक्वल्स टू मैं क्या ले रहा हूँ, Q3 ले रहा हूँ। फिर क्या होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव, Q3 का ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू Q1 का भी ट्रिपल डेरिवेटिव, Q2 का सिंगल था तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आएगा, Q3 का कोई डेरिवेटिव नहीं था तो यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव आ गया, करेक्ट। इज इक्वल्स टू Q3 डॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q4 होगा, लेकिन वो Q4 आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव दिख रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव है मतलब ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में Q4 नहीं आना चाहिए, करेक्ट। तो ये एजम्पशन यहाँ पर ही स्टॉप करना है। चलो, तो ये एजम्पशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। Q3 डॉट ऑफ टी यहाँ पर दिख रहा है देखो फोर्थ रो में, Q3 डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या है, Q ट्रिपल डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, Q3 डॉट ऑफ टी, करेक्ट। तो Q ट्रिपल डॉट ऑफ टी को रिप्लेस करेंगे Q3 डॉट ऑफ टी से। Q डबल डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखो ये है Q3 ऑफ टी, करेक्ट। तो इसका भी रिप्लेसमेंट मिल गया। Q डॉट ऑफ टी का रिप्लेसमेंट यहाँ पर है, Q डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू Q2 ऑफ टी, एंड Q ऑफ टी इज इक्वल्स टू मैंने क्या एज्यूम किया है, Q1 ऑफ टी, करेक्ट। तो Q ट्रिपल डॉट ऑफ टी का रिप्लेसमेंट Q3 डॉट ऑफ टी, Q डबल डॉट ऑफ टी का Q3 ऑफ टी, Q सिंगल डॉट ऑफ टी Q2 ऑफ टी, Q ऑफ टी का Q1 ऑफ टी, X ऑफ टी X ऑफ टी रहेगा। नेक्स्ट, अब ये सबको
डॉट वाला टर्म देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही है Q3 डॉट ऑफ टी, बाकी सभी टर्म्स को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट साइड शिफ्ट करने से उनका साइन चेंज होगा, तो जो प्लस 0.5 Q1 ऑफ टी था वो राइट साइड माइनस हो गया, माइनस Q2 ऑफ टी राइट साइड प्लस हो गया, प्लस 3Q3 ऑफ टी राइट साइड माइनस हो गया, प्लस x ऑफ टी। करेक्ट। नेक्स्ट, अब Q3 डॉट ऑफ टी आपको मिल गया, लेकिन इसके पहले कौन कौन आएगा? Q2 डॉट ऑफ टी एंड Q1 डॉट ऑफ टी। अब ये Q1 डॉट ऑफ टी क्या है यहाँ पर मिलेगा आपको, देखो यहाँ से Q1 डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या है? Q2 ऑफ टी, तो मैंने यहाँ पर लिया वो। फिर उसके बाद Q1 डॉट ऑफ टी के बाद आएगा Q2 डॉट ऑफ टी, और ये आपको यहाँ से मिलेगा Q2 डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू Q3 ऑफ टी, और फिर उसके बाद Q2 डॉट ऑफ टी के बाद क्या आएगा? Q3 डॉट ऑफ टी। लेकिन यहाँ पर देखो Q3 डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू हमने कुछ एज्यूम किया ही नहीं था। करेक्ट, क्यों नहीं एज्यूम किया था? क्योंकि अपना ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो इसलिए Q4 हमने एज्यूम नहीं किया था। तो ये Q3 डॉट ऑफ टी का वैल्यू क्या है? Q3 डॉट ऑफ टी का वैल्यू आपने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट। तो Q1 डॉट मिल गया, Q2 डॉट मिल गया, अब Q3 डॉट इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन आ गया। करेक्ट, तो ये तीन इक्वेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन इक्वेशंस यूज़ करके हम लोग A और B मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिए। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 1 2 3 यहाँ पर 3 टर्म्स है। करेक्ट, तो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा Q1 डॉट ऑफ टी, Q2 डॉट ऑफ टी, Q3 डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू। अब इस मैट्रिक्स में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो डायरेक्ट Q2 है, Q1 मिसिंग है, Q3 मिसिंग है। Q1 मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0, Q3 मिसिंग है, कोएफिशिएंट 0, Q2 प्रेजेंट है, उसका कोएफिशिएंट 1 लेंगे, तो यहाँ पर 0 1 0। करेक्ट, ये रो मिलेगा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड रो में देखो Q1 मिसिंग है, Q2 मिसिंग है, सिर्फ Q3 है, तो Q1 और Q2 का कोएफिशिएंट 0 लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 0 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो Q1 Q2 Q3 तीनों प्रेजेंट है, एंड Q1 का कोएफिशिएंट है -0.5, Q2 का 2 एंड Q3 का -3, इनटू आएगा Q1 Q2 Q3 प्लस। अब लास्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पर x प्रेजेंट है, फर्स्ट में मिसिंग है, सेकंड में मिसिंग है, सिर्फ थर्ड में है, तो इसका मतलब 0 0 1 ऐसा आएगा ना, तो 0 0 1 इंटू एक्स ऑफ टी। करेक्ट, तो ये तीनों इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। करेक्ट, तो ये तो अपना आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मेरे पास और एक इक्वेशन है, मेरे पास दो इक्वेशंस है ना, उसमें से एक इक्वेशन का कैलकुलेशन मैंने किया, अब सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ, इसका भी इन्वर्स लैप्लास निकालना है। उसके लिए भी फॉर्मूलेज ये हमने देखे थे पहले भी। सबका रिप्लेसमेंट है आपके पास एस क्यूब क्यू ऑफ एस है, एस क्यूब है मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव है। करेक्ट, एस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, एस सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पर एस नहीं है मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो रिप्लेसमेंट मिल गया मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो ट्रिपल डॉट आएगा, डबल डेरिवेटिव है तो डबल डॉट, सिंगल डेरिवेटिव सिंगल डॉट, इज इक्वल्स टू 2q ऑफ टी। अब एजम्पशन ये पहले भी हमने देखा है, करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन के कैलकुलेशन के टाइम, तो q ट्रिपल डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या है? Q3 डॉट ऑफ टी। q डबल डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या है? Q3 ऑफ टी, वो यहाँ पर लिखा। q सिंगल डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू Q2 ऑफ टी एंड q ऑफ टी इज इक्वल्स टू Q1 ऑफ टी। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन जो हमें मिला है इसमें देखो Q1 Q2 Q3 है, लेकिन Q3 डॉट है, मुझे ये डॉट वाला टर्म यहाँ से निकालना है। अब Q3 डॉट, इसका इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है, Q3 डॉट का इक्वेशन ये था ना। अब ये इक्वेशन Q3 डॉट का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। करेक्ट, तो 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये इक्वेशन लिखा, प्लस ये आएगा आगे का इक्वेशन। अब इस 4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 इंटू -0.5 -2, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 -12 आएगा, 4 इंटू एक्स ऑफ टी 4x ऑफ टी, और ये आगे का इक्वेशन सेम। अब इसमें देखो -2q1 ऑफ टी एंड प्लस 2q1 ऑफ टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब q1 वाला टर्म 0 है। Q2 ऑफ टी यहाँ पर है, यहाँ पर भी Q2 ऑफ टी है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1.5, दोनों का एडिशन आएगा 9.5। फिर उसके बाद Q3 यहाँ पर -12 है, यहाँ पर प्लस 2.5 है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और जो बड़ा वैल्यू है उसका साइन आएगा, दैट इज -9.5। एंड लास्ट 4x ऑफ टी, ये एक ही टर्म है ऐसा,
तो नेक्स्ट y ऑफ टी इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन मिला मुझे, करेक्ट। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो y ऑफ टी इज इक्वल्स टू Q1 का कोएफिशिएंट 0, Q2 का 9.5, Q3 का -9.5, करेक्ट, इंटू Q1 Q2 Q3 प्लस 4x ऑफ टी, 4 इंटू एक्स ऑफ टी, करेक्ट। नेक्स्ट अब ये बाकी का 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो, तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन मिला था, फिर उसके बाद ये इक्वेशन मिला था। अब ये दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। कंटिन्यूस टाइम का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्यू डॉट इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ अगर कंपेयर करते हो तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मिल गया आपको ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स सिस्टम मैट्रिक्स होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, करेक्ट। और ये 3 रोज 3 कॉलम्स ही क्यों है? क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम क्यों है? क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन दिया था उसमें नंबर ऑफ डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर चेक करो कितना था, डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, करेक्ट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है इसलिए 3 रोज 3 कॉलम्स मिले। नेक्स्ट फिर ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज जितना ऑर्डर है उतने रहते हैं, तो नंबर ऑफ रोज देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, करेक्ट, 1 2 एंड 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है। नेक्स्ट ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स होता है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होता है जितना सिस्टम का ऑर्डर है। एंड लास्ट मैट्रिक्स जो है वो है डी मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा 1 होते हैं, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आपको ये 4 मैट्रिक्स मिल गया, ए बी ए सी एंड डी, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।